एआई महाभारत तुम लोगों को कैसे टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस बैड वे में दे के गई है, देखो उन सब चीज़ों के बाद लेके जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन अगर रियली वे में बात लेके चले तो भाई मैं ऐसे क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो चुका है ना भाई इसका ट्रेलर देखने के बाद ही एआई महाभारत का, कि भाई क्या चीज़ें बना दी हैं इन लोगों ने, क्यों बना दी हैं, इसकी ज़रूरत क्या थी। एंड बनाने के बाद भाई ये लोग शो ऑफ कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। एंड उन्होंने सिर्फ चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी से कहूँ या फिर मैं जो जेमिनी आया ना बनाना है उससे सिर्फ वीडियो बना के डाल दी, दैट्स इज। और ऑडियो भी उससे डब करवाई है। मैं इतना ज़्यादा पागल हो चुका हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे मैं क्या इससे रिलेटेड बोल दूँ। एंड इतना बुरा भला तो नहीं बोलूँगा क्योंकि भगवान का नाम बीच में छूट जाता है, तो बाकी सब चीज़ें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे। देखो थोड़े दिनों पहले एक अनाउंसमेंट होती है महाभारत एक धर्म युद्ध की, जो जियो हॉटस्टार द्वारा एआई जनरेटेड एक वेब सीरीज है। ऑलमोस्ट इसमें 8 या 9 एपिसोड है आई थिंक, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखी। बट जितना मैंने ट्रेलर को देखा मेरे को पता है वेब सीरीज कैसे निकलने वाली, मेरे को पता है इसके अंदर क्या टाइप ऑफ कंटेंट होने वाला है, किस तरीके का तुम लोग को काटा जा रहा है। एंड एज अ महाभारत एज जो पॉपुलर थिंग है उसके नाम पे कैसे व्यूज इकट्ठे करने जा रहे हैं, एंड ऑल्सो कैसे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा रही है कि भाई महाभारत की थिंग आने वाली है फ्यूचर में, कि भाई ऐसे ऐसे राजा मौली बनाने वाले हैं। रामायण के जो डायरेक्टर है निमित मल्होत्रा, उनका भी फ्यूचर प्लान होने वाला है मे भी बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोग इस पर काम करने वाले। लेकिन भाई जियो हॉटस्टार वालों ने सोचा कि भाई हम है ना पहले एआई जनरेटेड तुम लोग को दिखाते हैं क्या माल मसाला हम लोगों ने बनाया। एंड तुम लोग को पता भाई एआई उतना रिफाइन नहीं है उन सब चीज़ों में, लेकिन कहीं हद तक रिफाइन हो चुका है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि भाई कहीं हद तक रिफाइन हो चुका है, लेकिन वो पे टूल्स बहुत ही ज़्यादा महंगे जो ये कंपनी अफोर्ड भी नहीं करना चाहती। इन्होंने सिर्फ फ्री टूल्स के जरिए ये सब चीज़ें बनाई, मेरे को ऐसा लगता है। एंड वो फ्री टूल्स इतने ज़्यादा घटिया कि तुम उसका ट्रेलर भी भाई 5-10 सेकंड से ज़्यादा देखना ही नहीं चाहोगे कि भाई क्या चीज़ें दिखा रही। या तो तुम उस क्यूरियोसिटी में देखो कि भाई क्या ही पागलपंती वाली चीज़ें दिखाई हैं, कि किस तरीके से उस प्रॉम्प्ट को डाला गया हो, किस तरीके से चीज़ों को करा गया हो। एंड ओवरऑल जो इसके अंदर चीज़ें ना A to Z, ऑडियो की बात ले लो, इसके ओवरऑल टेक्सटिंग की बात ले लो, कहीं पर भी तुम्हें नाम नहीं दिखेगा किस डायरेक्टर ने इसको बनाया है, किसने इसको ओवरऑल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी है, इसमें किसी का हाथ है भी कि नहीं है। तुम लोग किसको गालियां दोगे जाके कि भाई किसने बनाया, किस नाम से बनाया, नहीं पता लगेगा तुम्हें। एंड दैट वाज अ थिंग, दैट वाज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई तुम लोग ये चीज़ें रिवील क्यों नहीं कर रहे हो। तुम लोग को भी पता है भाई ये चीज़ें बेकार बनी है। एंड तुम लोगों ने प्रमोशन भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाइप करा है कि भाई हम लोग जियो हॉटस्टार वाले कुछ लेके आ रहे हैं तगड़ा मेन मसाला है सच में। एंड अगर इसकी IMDb की रेटिंग तुम लोग को बता दी ना भाई, तुम लोग बौखला जाओगे कि भाई IMDb पे इतनी गंदी रेटिंग किसी की हो सकती है। दैट वाज 1.3 रेटिंग तुमने सुनी है भाई। बेकार से बेकार मूवी हो, बेकार से बेकार एक्टर हो, आज तक वो 1.3 दे के नहीं है गई। मैंने जितना देखा, मैंने जितनी मूवीज देखनी अपनी लाइफ में भाई 1.3 रेटिंग किसी को भी नहीं मिली। एंड वर्स्टेड एवर वेब सीरीज का रिकॉर्ड मैं देना चाहूंगा, दैट वाज दैट कि भाई एआई महाभारत। एंड मैं बोलता हूँ अगर इसके अंदर महाभारत का टैग नहीं होता, ये कोई और स्टोरी होती भाई, इसको इतना ज़्यादा हेट मिलता है, इतना ज़्यादा हेट मिलता है कि भाई जियो हॉटस्टार अपनी कंपनी बंद कर देता। इतना मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि भाई क्या इन्होंने बवाल चीज़ बनाई है। इसमें महाभारत का नाम जुड़ गया ना, इसमें भगवानों का नाम जुड़ गया ना, दैट्स वाई ये वेब सीरीज बची हुई है अभी तक। लोग गालियाँ नहीं दे रहे हैं इसको। महाभारत से हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों ने बचपन में देखे ना कि भाई वो सीरियल्स किस तरीके वर्क करते हैं, उसके VFX, उसके ओवरऑल चीज़ें भाई हाथ जुड़ जाते हैं अभी भी। लेकिन इसको देखने के बाद हाथ उठाने का मन कर रहा है। डेफिनेटली लोग उठाएंगे नहीं, बट हाथ उठाने का मन करता है। एंड इसका जो ओवरऑल पर्पस है ना दिखाने का कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, किस तरीके से हुई थी, वो भी अच्छी तरीके से कन्वे नहीं कर पाया। लाइक जो इसके अंदर जो डब चल रहा है और ओवरऑल जो स्टोरी बताई जा रही है, दोनों आपस में सिंक नहीं है। एंड सिंक है तो उस हिसाब से पोर्ट्रे नहीं करा गया। तुम लोग अपने पुरानी सीरियल जाके देखना, तुम लोग अपने पुरानी चीज़ें जाके देखना जो ऑलरेडी बनी हुई है इस फील्ड में, उससे तुम लोग को ज़्यादा स्टोरी कन्वे होगी। बट इसके थ्रू स्टोरी कन्वे होना के बाद तो बात एकदम दूर की छोड़ दो। तुम लोग उसको 2 मिनट से ज़्यादा देख नहीं पाओगे। एंड देख लिए तो तुम लोग सोचो कि भाई मे बी हिस्ट्री मैनिपुलेटिव है, ऐसा तुम लोग सोचोगे भाई बदल दिया गया है क्या उसको। एंड बदला है किस तरीके से बदला है, किस नजरिए से बदला है, वो सब चीज़ें देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एंड अनकाइंडली लगता है। एंड जो महाभारत है, मैं कहूँ गॉड और रिलीजियस थिंग्स के ऊपर जो भी चीज़ें बुरी बोली जाती लोग बोलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि तुम लोगों ने उनके सेंटिमेंट को हिट करा, उस हिसाब से हिट करा कि भाई ये की चीज़ें क्यों बनाई है। एंड मे बी कुछ 1% पॉइंट, मे बी कहूँ 2% पॉइंट ऑफ जनता को पसंद आने वाले 2% को। एंड वो 2% वो होंगे जिनको नॉलेज नहीं होगी अबाउट दैट थिंग, उन्हें लग रहा होगा कोई कार्टूनिस्ट टाइप ऑफ थिंग बनाई गई है। बाकी जिनको ऑलरेडी पता है कि भाई ये फील्ड में क्या क्या चीज़ें बवाल हो रही है, लोग मूवी बनाने पर तुले हुए हैं एंड अच्छी मूवी बना रहे हैं, तुम लोग को यूट्यूब पे इससे अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो AI जनरेटेड है। एंड जिनको देखने को सब प्लेजर मिलता है कि भाई हाँ उनका प्रोडक्शन क्वालिटी उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनाया जियो हॉटस्टार तो बहुत ज़्यादा बेटर है। उन्होंने फ्री में बनाया, लेकिन बनाया एकदम बवाल चीज़ है जिसको देखने के बाद लगता है कि भाई कोई चीज़ बनी हुई है। और ऐसा इसको देखने के बाद लगता है ना कि भाई AI जो भी टूल्स है उसको इस्तेमाल कर जा रहा है, उसकी इंसल्ट करी जा रही है। क्योंकि ये जो भी इस्तेमाल हुआ है ना, ये सब हम लोग पहले करा करते थे। जब चैट GPT नया नया आया था तो उस टाइम पे नए नए टूल्स आ रहे थे, उस टाइम पे ऐसे टाइप ऑफ ग्राफिक्स जनरेट होते थे। आज के टाइम पे ऐसे टाइप ऑफ ग्राफिक्स जनरेट होती नहीं। आज के टाइम पे इतने ज्यादा तगड़े ग्राफिक्स जनरेट होते हैं ना, मेटा AI को जाकर देख लो भाई, इतने अच्छे तरीके से जनरेट करके दे रहा ना, ऑडियो डबिंग करके दे रहा भाई, उनकी चीजें नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी हैं।
एंड हमारा इंडिया पता नहीं भाई कहाँ पिछड़ा हुआ है, वो सब चीज़ें बनाने में तुला ही नहीं हुआ है एंड बेटर टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए राजी नहीं। उनको लगा कि भाई हम लोग महाभारत के नाम पे पेल देंगे कुछ भी चीज़ें एंड सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट वो अच्छी नहीं हुई, वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर बनी। एंड डेफिनेटली अभी तो तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें बुरी है, इन फ्यूचर में जाके तुम लोग को ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जो इस चीज़ की बुराई कर रहे हैं एंड ऑलरेडी लोग बुराई करके थक नहीं रहे, इतनी ज़्यादा इसकी हेट मिलने लगा अभी से। एंड जैसे जैसे अगर इन्होंने ओवरऑल अपनी मार्केटिंग का बजट बढ़ाया, ओवरऑल चीज़ें और ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करी, भाई बैक स्लैश मिलना संभावित है, ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो लगता ही है देखने से कि अब इसे रोक नहीं सकता कोई कि भाई अगर इनको बैक स्लैश मिल रहा है तो उनको झेलना भी पड़ेगा। एंड मेरा ऐसा सुनने में आया कि भाई बहुत सारे लोगों ने ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए चीज़ें भी मांगी थी, लाइक कंटेंट क्रिएटर से, कि क्या चीज़ें हम लोग न्यू कर सकते हैं इसके थ्रू। जियो हॉटस्टार वाले ने कुछ अनाउंसमेंट करे थे, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह सबको दी थी कि भाई इस हिसाब से चीज़ें बताओ कि क्या चीज़ें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। किसी की चीज़ अप्लाई नहीं करी, उन्होंने अपनी ही चीज़ उठा के बना दी, ऐसा मैंने सुनने में आया कि भाई सबको बताया गया था, सबको पूछा गया था क्या चीज़ें बनानी। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे करके सब लोग बात करेंगे इस पे जैसे जैसे लोग इनके एपिसोड्स देखेंगे। बाकी मेरा तो ट्रेलर देखने के बाद ही हो गया कि भाई हाँ, ऐसी वेब सीरीज को दूर से ही नमन है, दूर से ही नमस्ते कि मैं नहीं देखने वाला हूँ। एंड ऐसी बहुत सी चीज़ों को मैं पहले डिनाई कर चुका हूँ जिनकी 5 से नीचे रेटिंग। बट ये महाभारत का था तो थोड़ा मेरे को बात करने का मन भी था। मेरा एक ऐसा सेंटीमेंट है ना कि जो भी अपनी गॉड्स की पावर है उनको अगर ब्रिलियंट वे में दिखाया जाए, भाई मैं पागल हो जाऊंगा देख के। ब्रह्मास्त्र जैसा कॉन्सेप्ट था कि भाई कुछ चीज़ें न्यू दिखाई जा रही है बट वो रियल नहीं था। रामायण से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भाई हाँ दिखाई जाएंगी वो सब चीज़ें। अब देखते हैं कौन सी चीज़ें कितनी ज़्यादा काबिल हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। बट इतना तो है नहीं, मेरे मन से कुछ तो है ही, अंदाजा है कि भाई होंगी चीज़ें उस हिसाब से, बट कितनी हद तक कौन स्टैब्लिश कर सकता है। देखो जियो हॉटस्टार बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी तो है नहीं, इतना तो तुम भी यकीन करते होंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी भी नहीं है कि भाई वो अपना प्रोडक्शन हाउस लेके बैठी हुई है, सब चीज़ें बैकएंड में कर रही है, सब चीज़ें एडिटर्स वगैरह उन्होंने हायर करा रखे हैं सब चीज़ें, है ना। सो देखते हैं, देखने वाली बात होगी। एंड मे बी अगर तुम लोगों को मैं थोड़ा सा ही सजेशन देना चाहूँ कि भाई ये लोग क्या चीज़ें बेटर कर सकते थे जिसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ जाती, कि लाइक वो रियल एक्टर्स को हायर कर सकते थे। एंड मे बी जो भी स्मॉल स्टेप्स है उसको लिया जा सकता था कि भाई जो भी डबिंग हो रही है वो एक बंदा कर देता बैठ के। तुम लोग को एक पुरानी महाभारत की स्टोरी बताऊँ जो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी, कुरुक्षेत्र तुम लोगों ने देखी होगी, लेकिन उससे पहले भी एक आ रखी है एनिमेटेड काइंड ऑफ महाभारत की स्टोरी जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी आवाज़ दी, बड़े बड़े लोगों ने अपने चेहरे दिए। एंड तुम लोग को देखने के बाद लगेगा कि भाई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको इंप्लीमेंट करा गया था। एंड वो यूट्यूब पे तुम लोग को मूवी देखने को मिल जाएगी भाई, इतनी ज़्यादा फैंटास्टिक थी ना जब मैंने बचपन में देखा था कि भाई हाँ दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटी। एंड अगर वो चीज़ें ये इंप्लीमेंट कर देते ना थोड़ा सा बेटर वे में, थोड़ा सा AI का इस्तेमाल करके, बेटर हो जाती चीज़ें। अगर मैं बात बताऊँ ना, तुम लोग मेरा ही चेहरा AI जैसे जनरेट करने की कोशिश करोगे एंड मेरे जैसे किसी बंदे को यहाँ पे बैठाना चाहोगे, वो नहीं बोल पाएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। एंड AI उस तरीके को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड अजीब से बोलेगा। लेकिन अगर मैं बात लेकर चलूँ, कोई पीछे बंदा लड़ रहा है, पीछे को सब चीज़ें हो रही है जिस पे तुम्हारा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, उन सब चीज़ों को तुम लोग AI से जनरेट करा सकते हो। लेकिन एक मेन बंदा जो बैठा हुआ सामने, पूरा महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो 5 पांडव है, उनको कैसे AI से तुम लोग जनरेट करा रहे हो? उनमें तो फीलिंग्स आएगी नहीं, उनमें तो डेप्थ आ ही नहीं सकती, अभी इतने लेवल पर रिफाइनमेंट आई ही नहीं है AI में। एंड आई है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगते हैं, उसके लिए तुम्हारे पास जेब में अंधा पैसा होना चाहिए जो ये लोग डालना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगा इसको देखने के बाद। मैंने कहा कि भाई इसको बोलना तो बनता है, इसके बारे में इसको कॉल आउट करना तो बनता है। बाकी हाँ, मैंने बहुत ही सभ्य तरीके से तुम लोगों को बताने की कोशिश करी, क्योंकि भाई महाभारत का नाम जुड़ा हुआ है। आई रिस्पेक्टेड तभी मैं शांत बैठा हूँ, वरना मैं बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें लेके बैठा हुआ था दिमाग में कि मेरे को बोलनी है, बट महाभारत नहीं बोल सकता। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।